पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2022 की जून पे $19.3 बिलियन पे पहुंच गई। जुलाई 2022 से टेक्सटाइल में एक स्लो डाउन स्टार्ट हुआ। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 18 से 20% हमारी सनत बंद हुई है। 70 लाख जॉब्स चली गई हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज से 5 साल पहले $13 बिलियन की एक्सपोर्ट पे खड़ी थी, और ये $13 बिलियन जो थी एक्सपोर्ट, ये हम पिछले 2013 से इस नंबर पे पहुंचे हुए थे। 18 में भी हम 13 बिलियन पे थे, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई 5 साल। हमने इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें आप रीजनल एनर्जी टैरिफ पे ले जाएं, जिसकी बिना पर जब वो टैरिफ इंट्रोड्यूस किया गया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है $13 बिलियन से उठ के 2022 की जून पे $19.3 बिलियन, मतलब $6 बिलियन सालाना इंक्रीज पे पहुंच गए। एक चीज़ इसमें जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट था, कोविड के दौरान उस वक्त की हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान की सनत को बंद नहीं किया था, 1.5-2 महीने बाद इंडस्ट्री को चला दिया था। तो चूंकि हम बाकी दुनिया से पहले चल गया तो हमारी मार्केट एक्सेस पहले बन गई दूसरे ममालिक की निस्बत, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, चाइना, ये सारे हमसे कोविड के दौरान 6 से 9 महीने बाद चले। उसके बाद से हमने रिकवरी की। तीसरा साल हमने $15.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की। चौथा साल हमने $19.33 बिलियन की एक्सपोर्ट की। हमने $6 बिलियन से $7 बिलियन की इंक्रीज़ कर डाली सालाना। हमने $5 बिलियन की नई कैपेसिटी लगा दी है। तो 19.3 के बजाय अब हमारे पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल की कैपेसिटी $25 बिलियन हो गई। 2022 की अप्रैल में जब ये रजीम चेंज हुआ, उसके बाद इन्होंने भी उस पॉलिसी को समझा। लेकिन आज हम इस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हमारा 118 और $20 बिलियन के दरमियान डेट हो गया, उसकी रीपेमेंट्स ड्यू हैं, उसका इंटरेस्ट ड्यू है, और हमारे मुल्क में जो है वो इस वक्त एक सिचुएशन इमरजेंसी की आई हुई है, इकनॉमिक इमरजेंसी। और वो इमरजेंसी मैं समझता हूँ सिर्फ इस वजह से आई है कि हमारे मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। हमारी इस वक्त कम से कम 25 से 30% सनत मुकम्मल बंद है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। जो 45 से 50% है वो कैपेसिटी पे चल रही है, 25 से 30% पार्शियल कैपेसिटी पे, 25-30% बंद हो चुकी है। जो 25-30% बंद हो चुकी है उससे कुछ 70 लाख जॉब्स चली गई है। जुलाई से दिसंबर में हमारी जो नेट फॉल आई है 7% है, और उसमें पहला क्वार्टर 4% इंक्रीज़ है, दूसरा क्वार्टर 18% डिप है। तो इस वक्त हमारी कैपेसिटी जो है वो कर्टेल्ड है, क्योंकि हमारी कॉटन और रॉ मटेरियल्स नहीं आ सके अक्टूबर दिसंबर। इस क्वार्टर में भी हमारी कैपेसिटी कर्टेल रहेगी। मैं ये समझता हूँ 20 से 25% हमारी कैपेसिटी जैन से मार्च के क्वार्टर में भी कर्टेल रहेगी, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। हमारा रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट होता, तो ये जो पिछले साल की इज्तमाही एक्सपोर्ट 31.5 बिलियन, जिसमें मेजॉरिटी चंक $19.5 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आया था, अगर हमारी ये एलसीज रॉ मटेरियल की नहीं खुलती, हमें खदशा है कि हम पिछले साल जितना टारगेट भी नहीं पूरा कर सकेंगे $19.5 बिलियन का। ये एक साल जितनी हमारी लग्जरी गुड्स हैं उनकी इंपोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट, और स्पेशली वो रॉ मटेरियल्स और स्पेयर पार्ट जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो कि कॉटन, जैसे मैंने कहा $1 की कॉटन बाहर से भी मंगानी पड़े तो वो $3 की मिनिमम एक्सपोर्ट देती है, तो उसके रॉ मटेरियल्स और उसके स्पेयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है।